देखिए, जहाँ तक अभी विधायक साहब ने भी जिक्र किया, आप भी पूछ रहे हैं, समर्थन की बात है। हम तो पीछे 2019 में भी विधायक साहब के साथ थे, इनको बढ़ चढ़ के वोट भी दिलाए थे। पार्लियामेंट में भी हम साथ थे, पीछे पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस वोट दिया था और आगे भी इनके साथ, कांग्रेस के साथ है, कोई बात नहीं है। और देखो, इस तरह की मेवात में चर्चाएँ हैं, वो सबसे ज़्यादा आपके पास होकर गुजरती हैं। मैं समझता हूँ जिस तरीके से आकलन बेहतर तरीके से आप कर सकते हो, वो कोई नहीं कर सकता। और आपको पता है अभी इस वक्त फिरोजपुर झिरका में कांग्रेस कहाँ है, मोहम्मद साहब की क्या पोजीशन है। मुझे नहीं लगता कि अब विरोधियों को कहीं घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। इलेक्शन एक तरफा है, उसका हक बनता है। फिर इसने जो आवाज़ें उठाई है जिस तरह से, लेकिन बहुत सच्ची बात है। जो कुछ यहाँ हो रहा था, गोरक्षक जिस तरह कर रहे थे, पुलिस प्रशासन कर रहा था, बनता था विरोध। जो आपने उस दिन भी इंटरव्यू लिया था, जब सेक्रेटरीट पे विधायक साहब भी, हम भी, सब हम एजुटेशन कर रहे थे कि इस तरह की गुंडागर्दी क्यों हो। वो बात जब मौका आया था, उन्होंने विधानसभा में उठाई, और उसका कोई गलत रिजल्ट निकाल करके मेवात की जनता को टॉर्चर करे या विधायक साहब को टॉर्चर करे, तो उसकी मानसिकता है हमारे खिलाफ, और उस मानसिकता के खिलाफ हमारा वोट देने का हमारा हक बनता है। मामन का मनाए नहीं मनाए, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है पूरे देश लेवल पे, और देश लेवल का आप लोगों के सामने अभी आया पार्लियामेंट में, तो विधानसभा में भी हमें ये फैसला लेना है, हमें ये करना है, और उन ताकतों को परास्त करके हमने अमन और भाईचारा इलाके में मजबूत तरीके से निभाना है। अस्सलाम वालेकुम। ये 18 गांव पहाड़ नीचे, ये पूरा हमने 18 गांव हैंग कर दिया। जो विरोधियों में बेचारा सोन दिया उनने जगह मत उनने अल्लाह चाहे तो 80% फालतू विधायक मोहम्मद खान को वोट दिए, जो कल समर्थन हुए अपने सुबान सरपंच डोंड। ये पिछली बार हमारे साथ नहीं था, उसने कल समर्थन दिया। फिर हमारा फारूक चेयरमैन तो सरपंच भी रहा, उसने हमें कल समर्थन दिया। जो बडेड़ सरपंच है, सुबान खान सरपंच बडेड़, मौजूदा सरपंच, उसने हमारे लिए समर्थन दिया। मैं तो यूँ कह रहा हूँ, पहले हमने 48% वोट दिया, और हमारे साथ अब जैसे ताहिर है ढाणा, ये भी नहीं था। ये काफ़ी आदमी, 15-20 आदमी नहीं थे हमारे साथ, आपके ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंशाल्लाह 80% वोट विधायक साहब। आरटीवी भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमज़ान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज विधायक मोहम्मद खान का ढाणा बुबलहेड़ी गांव में जोरदार स्वागत हुआ। 18 गांवों से आए हुए लोगों ने अपना समर्थन दिया और कहा कि हम विधायक मोहम्मद खान के जी जान से साथ हैं और उसे दूसरी बार फिरोजपुर झिरका से विधायक बनाने का कार्य करेंगे। तमाम हमारी ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले आप लोगों के सामने वक्ताओं ने सारी बातें रखी। सबसे पहले 3 तारीख को जब चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम फिरोजपुर झिरका में था, उससे पहले हमारे बहुत ही समाज सेवी उमर प्रधान जी, फकरू जी, साबिर जी, फारूक जी, शाहिद जी, सब ने समर्थन देके नहीं फिरोज में बिल्कुल अपोजिशन खत्म कर दी। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कोई कमी नहीं छोड़ी थी इन्होंने, जिस तरह से अपना मान सम्मान दिया, और जो भीड़, जो उत्साह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पद यात्रा में था, आपने मेरे ख्याल से कहीं नहीं देखा नहीं। और आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ से 200-250 गाड़ी गई थी, उसके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके पश्चात आज फिर समर्थन समारोह है, क्योंकि पहले तो हम डोर टू डोर घूम रहे थे, मगर परसों रिजल्ट ये इलेक्शन डिक्लेयर हो गया कि अब 1 अक्टूबर का इलेक्शन है, अब वोट मांगने का टाइम है। अभी टिकटें को भी टाइम आएगा, टिकट भी मिलेंगी, और इंशाल्लाह फिर टिकट लेकर आपके बीच में मैं कांग्रेस की फिर आपके बीच में हाजिर हूँ। बाकी बस टिकटें फाइनल हो चुकी हैं, अनाउंस करना बाकी है पार्टी का, वो सब लोगों के सामने 10-5 दिन में आपके सामने आ जाएगा। और आज जो इन 18 गांवों ने समर्थन दिया है, और कल मैं डोर टू डोर प्रोग्राम में गया था, हमारा सावन सरपंच तो रह गया, सावन सरपंच भाई, तो वहाँ नोडल गांव में सबसे पहले सुबान सरपंच जी ने समर्थन दिया, फिर नीलखेड़ा आया तो वहाँ फारूक भाई ने समर्थन दिया, फिर बडेड़ गया तो बहुत जो 5 पीढ़ियों से और नेताओं के साथ वोटें देता आ रहा है, तो उसने कल कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई।
मैं इनका कांग्रेस परिवार में सबका स्वागत करता हूं, सबका धन्यवाद। भाई जिस तरह से उमर जी, अपने फखरू जी, साबिर जी और इनके कई साथी हैं, आप लोगों ने मेरे को वहां मजबूत किया। आप ये मत सोचना कि आपने, मैं तो मजबूत किया, आप लोगों को मजबूत नहीं करूंगा। मैं बरादरी में पंचायत में कह रहा हूं, आपकी इज्जत मान सम्मान में कोई कमी नहीं आ रही। कल मेरे को यहाँ जो समर्थन दिया है और नेताओं से हटके आप लोगों ने मेरे को अपना समझा है। हाजी सुबान जी हैं, फारूक जी हैं, सुबान का जी हैं, अपना अशफाक जी हैं और काफी नेता हैं। मैं पहले भी जब इलेक्शन लड़ा था 2019 में, आप साथ नहीं थे, तो यहाँ के गाँव ने कह दिया था, ये कहता था, ये तो गोद वाले सब ने ये कहता हमने गोद ले लिया। अभी मैं गोद ले रखा हूँ, मैं अभी हटा नहीं हूँ, छिड़को से कभी आप ये सोच रहे हो। बाकी आप लोगों का मान सम्मान इज्जत, खुदा ने मुझे इज्जत दी। आप लोगों के बगैर कोई मैं फैसला ऐसा नहीं लूंगा कल को आप ये कहो कि आपने फैसला कैसे ले लिया। सब भाइयों से पूछ के जो भी बड़े फैसले होंगे बगैर आप लोगों के वो फैसला मैं नहीं लूंगा। बाकी आप लोगों ने जिस तरह से, मैं समझ सकता हूँ कि बारूद के गुम्बद पर आप बैठे हो, यहाँ नेतागिरी बहुत है, यहाँ बहुत छोटे केस 307 मनवाए जाते हैं, बहुत लोग के घर बर्बाद हो गए, जमीन बच गई, बहन बेटियों की जेवर तक बिक गया। इंशाअल्लाह मुझे वक्त मिला एक भी झूठा केस आपका यहाँ दर्ज नहीं हो। किसी की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, किसी को जबरदस्ती थाने में बुला लिया जाए, बंद कर दिया जाए, किसी के पास झूठी एप्लीकेशन देके केस दर्ज कर दिया, वो दिन कभी आप लोगों को नहीं आएगा जब आप लोग इस चीज से पीड़ित हो। मैं देख रहा हूँ एक आदमी 4-4, 6-6, 307 लगवा रहे हैं, उनको तुलवाने में उनकी जिंदगी गई और झूठे केस, कहीं डॉक्टर से, कहीं किसी से मिलजुल के। मैं इस एरिया में काफी घूमता हूँ, मुझे हर नब्ज का पता है। मैं विश्वास दिलाने मंच के साथ माध्यम से आप लोगों को ऐसी परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और अब वक्त है इलेक्शन का, 1 तारीख का। मानता हूँ यहाँ से मेरे को 48% वोट दी थी, लेकिन आज तो काफिला सारा ही जुड़ गया, आपका क्वेश्चन यहाँ है ही नहीं। मैं तो ये कहता, आप ये कहना चाहिए था साकिर के आपके भाई ने विरोधी कर दो इसे, तो करता ना कह भाई मैं, हाँ सपोर्ट कर दो भाई, आप बैठ जाओ, तुम अगली बार देख लीजिए ऐसे ना फारूक। तो आप लोगों को खूब पता है, यहाँ कुछ नेता आते हैं, अपने भाषण लेके जाते हैं। मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ी जो आपकी विधानसभा में मैंने ना उठाई हो। आपकी बिजली की बात हो, पानी की बात हो, नहर की बात हो, आप साथ किसी कोई भी अत्याचार की बात हो, हम तीनों विधायकों ने डीसी, एसपी, सीएम, डीजीपी सबसे मिलकर के आपकी बात उठाई है। पीने की पानी की बात हो, यहाँ 80 गाँव में पहले 266 करोड़ आए हुए थे, नगीना ब्लॉक में 52 गाँव में 228 करोड़ बाद में आए, और वो प्रोजेक्ट पूरा भी हो गया। ये पैसा मेरे से पहले आया था, मगर यहाँ अभी काफी कमी है पानी पीने की। नगीना का कोई सा 52 गाँव ये नहीं कह सकता, 5 गाँव जो 80 गाँव के साथ है कि मेरे गाँव में पानी नहीं आ रहा। कोई हाथ खड़ा करते यहाँ की मेरे गाँव में पानी नहीं आ रहा है, कोई खड़ा कर दे, छूट है 52 गाँव की। यहाँ काफी कमी है। यहाँ भी मैंने 1 तारीख को मीटिंग ली थी, अबर ये क्या कहूँ कि आचार संहिता एकदम लगी, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। 31/8/2024 का मैंने इनको टारगेट दिया, मुझे हर गली में कोई लीकेज नहीं मिलना चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए, इन्हें वादा किया। मगर आचार संहिता खत्म होगी तो आप लोगों का भाई विधायक बनेगा तो आपको घर घर में पानी पहुंचाऊंगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा। और ये भी कह रहा हूँ, मैं गांव में जाऊंगा, डंके की चोट पे क्या कहूंगा, यदि किसी गांव में कोई टैंकर घुस गया, सरपंच की जिम्मेवारी है, सरपंच अपने घर से पेमेंट करेगा पानी में आपको इतना। सगीर भाई ने कहा 1986 से हमारी बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी शादी माइनर उम्र माइनर कभी नहीं चली। आज जाके देखो टाइम पे पानी मिलता है। आज वहां धान भी बुरे हैं, पंप भी चलते हैं। पहले ईंटों की थी तो वो कंक्रीट की बना दी। मतलब कोई सा ऐसा बिजली बोर्ड नहीं है, चाहे नगीना ब्लॉक हो चाहे फिरोजपुर ब्लॉक हो, जिसमें 10 MVA के ट्रांसफर ना रखो। डोनल में फूका ट्रांसफर तो रात में जयपुर से मंगा के रखा, आपके भूबलहड़ी में रखा है। आपका चाहे कोई सा भी ले लो, मैं ये नहीं कहता, सब में डबल रखे हैं। यहाँ से आप लोगों को पता है कि भूबलहड़ी और डोनल लाइन से तार
पता नहीं किसने छोड़ लिए थे, तो वो आज तक नहीं बदले। उनकी FIR भी रोज नहीं, सरकार से स्पेशल रिक्वेस्ट करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से तो उनकी मंजूरी दिलाई। उनमें 60% काम पूरा हो चुका है। 40% काम के लिए अपने सिंगला जी हैं, प्रमोद सिंगला जी, हमारे SC जो हिसार में बैठते हैं, उससे कहा है विधायक जी 20-25 दिन में वो भी काम पूरा हो जाएगा। और जो आपकी लाइन में कट लगते हैं, इन गाँव में 20 गाँव में कट कोई नहीं लगेगा आपको कुछ दिन बाद। मैं ये नहीं हर चीज पर नजर रखता हूँ, हर छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, मगर जब से मैंने आप लोगों के दर्द विधानसभा में रोया है, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे किसी का तरह हो, ये बताओ आपने मेरे को MLA बनाया, इसीलिए बनाया ना कि मैं आपकी बात को विधानसभा में रखूं। लेकिन कुछ लोग नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। उनको ये नहीं कि मेवात में किस तरह से पिछड़ा हुआ है, मेवात की बातों को उठाना है तो उनको समर्थन करना चाहिए, जबकि वो पब्लिक में नहीं तरह तरह की बातें करते हैं, लोगों को गुमराहते हैं। कुछ नेताओं को प्रभु बोलने का टाइम मिला था, उन्होंने किस तरह, अभी मेरे साथ सरपंच बैठे हैं, मेरे पास गवाह भी बैठे हैं, उनकी गाड़ियों में गैती रखे रहती थी। सरपंच ने कितनी WBM डाला, खोद के देखो, जितना नहीं दो इतना पैसा चाहिए। मेरे पे गवाह है, मैं बिगर गवाह को ना बोल रहा। बिल्ला गलत कह रहा हूँ? बताओ। हाँ जी सही कह रहे हो, बिल्कुल गवाह है ना भाई, गवाह तू भी आगो। तो मेरे भाई इन्होंने शहर बनवाए, मुकुट बनवाए, लोगों को पैसे दिया, उसका एडवांस देके गए कहीं से निकाल के खा जाओ। आज तरह तरह की बकवास करते हैं आके स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से। हमारे यहाँ बच्चे नहीं है जो लड़ सके इलेक्शन। अरे कम से कम तुम्हारे हाथ जोड़ के वोट मांगो, तुम उल्टी बकवास करने जाते हो यहाँ तरह तरह की। मैं ये कहता हूँ ऐसे आदमियों के बहकावों में आप लोगों को बिल्कुल नहीं आना। जो आप लोगों ने परख लिए, पावर में परख लिए, उनका आपने खूब अत्याचार सारे सरपंचों ने, मेरे नगीना ब्लॉक ने खासकर सहन किया था। आजाद सरपंच है इसका, बुमरेड्डी का, उस टाइम वो भी सरपंच था, उसको भी बुला लो, वो भी हो तो यहाँ। वो खूब रोता था करके हमारे साथ किस अत्याचार, और हमको 10 लाख दिया जाता, दूसरे कितना एडवांस हमसे वापस ले लिया जाता पैसा। मैंने कम से कम 15-20 करोड़ रुपए बांटा है सरपंचों को गांव में। कोई एक हाथ खड़ा कर दे कि आज तक विधायक ने ये कहा हो तो कोई कमीशन नोट दे दे, कोई एक भी, सबकी पूरी छूट है पूरे मेवात में। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों के लिए खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। आप लोगों की विधानसभा में उठाए उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। कोई ताकत नहीं मुझे जो विधानसभा से रोक सके मेरी बात उठाने से, आपकी बात उठाने से। वो मेरी बात नहीं होती, वो आपकी आवाज होती है, मेवात की आवाज होती है, मेरे अवाम की आवाज होती है। चाहे मेरे साथ कोई कितना अत्याचार कर ले, चाहे कितना ही मुझे सता ले, आप लोगों ने मुझे जिम्मेवारी MLA की दी, उसको निभाऊंगा और निभाता रहूंगा। रही विकास की बात, इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कम से कम हम 60 सीट जीतेंगे। लोकसभा में हमने 5 सीट इनसे छीनी थी, मगर कुछ कमजोरी रही हमारी, मान लो चाहे किसकी रह लो, कि हमारे इन्हें लाइट दी, हमारा वोटर्स हो गए, जो वोटों परसेंटेज हुई, नहीं तो हमने यहाँ से राव साहब को भी चलता कर दिया। सलाह दे ठीक है ना भाई, गलत ना कह रहा हूँ। और आने वाले इलेक्शन में आप लोगों ने ये गलती नहीं छोड़ा नहीं, हमने वोटिंग को 90 से 95% पहुंचाना है। 2 आदमी गांव में से वोट लाएंगे, 2 आदमी गेट पे से ले जाके बूथ तक पहुंचाएंगे, ये इलेक्शन होता है। रही इन गाँव की मैंने हालत देखी, कल गोकलपुर गया, नीमखड़ा गया और पटेल गया, इन गाँव में इतनी कीचड़ मेरे ख्याल से हरियाणा में कहीं भी नहीं होगी। मैं ये कहता हूँ 3 मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया। मैं तो अपोजिशन का MLA था। मैं वादा कर रहा हूँ आपके बच्चों की जो हिस्सा होगा, आपके गांव का जो हिस्सा होगा, आपके विकास उनसे ज्यादा मैं मान के चलूंगा, कम आपको किसी कीमत पे नहीं। ये बातें जब ये सरपंच आप लोगों से कहें कि विधायक ने हमारे गांव में विकास करा है, मानना मेरी बात पे विश्वास मत करना। और भाई मैं तो हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ सब लोगों से, आप इतने गर्मी में बैठे हो और सारे साहिबान यहाँ पर मेरे पास बैठे हैं। 4 बजे हमारे राजू जी के सरपंच पूर्व चेयरमैन है, उनका भी समर्थन है, वहां भी जाना है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मुझे अपना रिश्तेदार भाई समझ के नहीं, आने वाली 1 तारीख को खुदा के वास्ते सब वोट दे देना।
सबसे अपील कर रहा हूँ जितने भी स्टेज पे मेरे बैठे हैं मोहतरम दोस्तों, बाकी आने वाला टाइम इंशाल्लाह कम नहीं हूँ, दिल्ली में भी आपके लिए मंत्रालय के लिए लड़ूंगा, तुमने यहाँ से मेरे को विधायक बना के थे। बस एक बार मंत्रिमंडल में मौका मिल जाए, आपके 50 साल जो पिछले हो इंशाल्लाह 5 साल में वो बराबर करूंगा। और होटल के किराए के पीछे मैंने ही मांगी थी 3, वो भी सर यूनिवर्सिटी नहीं है सर, हमारा नेशनल हाईवे 248 4 लाइन नहीं है, हमारे पास बहुत पुरानी मांग है, एक हमारी कैनाल की वो नहीं है। तो उन्होंने कहा पहले कलम से स्टेट यूनिवर्सिटी में बात को दूंगा, और मेरी चली तो आपके आसपास पढ़े लिखे आसपास ही बनवाने की कोशिश करूंगा। यदि मेरी चली आपको पहले कलम से नेशनल हाईवे 248 दूंगा, आपको पहले ही कलम से मेरी बात कैनाल है जो बहुत पुरानी मांग वो दूंगा। आप चिंता मत करो, हुड्डा जी एक ऐसे सीएम बनेंगे जिससे हाथ पकड़ के हम कुछ भी करवा सकते हैं, वो कभी मना नहीं करते। मेवात के लिए वो दिल खोल के काम करते हैं। और हमारे सांसद जी दीपेंद्र हुड्डा जी सबके लोकप्रिय नेता, पूरे हिंदुस्तान के आज लोकप्रिय नेता हैं। वो जिस तरह से उनका मेवात से लगाव है, कभी आप बैठे नहीं हो बिठाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ मेवात से इनका कितना बड़ा लगाव, क्योंकि उसका दादाजी थे जो, उनका भी मेवात से बहुत बड़ा लगाव था। और हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे अपने भाई हैं, पड़ोस से हैं, उड़ल से उदयभान जी, उनका तो कहना ही क्या, वो तो भाई हैं, हमारे पड़ोस के हैं। उनका लगाव भी इतना है कि अटूट लगाव, आप जाते भी हो मिलते भी हो। बाकी अब इलेक्शन के कुछ दिन रह गए हैं, आपको घर घर जाकर के नहीं मेहनत करनी है, लोगों से मिलना है और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट की अपील करनी है। कुछ दिन में इंशाल्लाह जैसे ही टिकट अनाउंस होगी तुरंत फिर आपके बीच में मैं हाजिर होऊंगा। और उसके पश्चात जब 4 को रिजल्ट आएगा तो उसमें आप सभी मेरे ख्याल से नहीं तो हो गए, फिर उसका जश्न जम मनाएंगे। मैं तो यही अपील कर रहा हूँ आप लोगों से कि इस जो आपका हजूम है, जो जुड़ाव है, इसको बनाए रखना। और जो मेरे को समर्थन कल मिला है और आज अपने ताहिर साहब ने दिया है और उमर भाई ने दिया, इनका मैं हमेशा हाथ जोड़ के सदैव इनका ऋणी रहूंगा, इनका आभारी रहूंगा। और इनका मान और सम्मान जिस तरह से वहां से हटे हैं उससे बहुत गुना उम्मीद रखना कि इज्जत और मान सम्मान में कोई कमी नहीं आना। आप मेरे पास कोई काम लेके आओगे इंशाल्लाह वापस खाली नहीं भेजूंगा। चाहे मेरे पास तो तुम काला पहाड़ी एक बार तो आप उठा के दूंगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय हरियाणा। मैं कल से तो मैं 8 ये जो 18 गाँव में ही घूम रहा हूँ। उससे पहले तो मेरे को हमारे बहुत ही समाज सेवी बैठे उमर जी और फकरू जी और अपने साबिर जी, शाहिद जी, फारूक सरपंच पथराड़ी जी, इन्होंने समर्थन दिया था। उसके बाद फिरोजपुर जिला का सारा जो अपोजिशन था वो खत्म हुआ। कल जो हमारे पूर्व सरपंच सुभान डोलर, उसके बाद हमारे पूर्व सरपंच हैं, चेयरमैन भी हैं, क्या नाम है, फारूक नीमखेड़ा। उसके बाद 5 पीढ़ियों से जो और नेताओं के साथ वोट देते आ रहे थे, वो हाजी सुभान मेरे बहुत ही अच्छे थे और इस इलाके के थे, इन्होंने समर्थन दिया। और आज यहाँ जो ताहिर सरपंच है ढाणा में और अशफाक है और काफ़ी लोग हैं, उन्होंने समर्थन दिया। इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यहाँ 18 गाँव में कोई अपोजिशन नहीं है, सब अपोजिशन इन्हें खत्म कर दिया। मैं तो जब से मेले बना हूँ तभी से दूसरे दिन से इलेक्शन लड़ना शुरू कर देता हूँ और मैं घर घर घूम रहा हूँ। और जिस तरह से समर्थन मिल रहा है आप लोगों के सामने है, और रणनीति जिस तरह से मेरी पूरी टीम है वो बनाएगी। जब टिकट फाइनल हो जाएंगी नॉमिनेशन भरने के बाद उस नीति के अनुसार हम काम करेंगे। ऐसा है, मैंने अपनी विधानसभा का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा सरकार के सामने जो नहीं रखा है। विधानसभा कमेटी में मेंबर होने की वजह से वहाँ से मैंने काफ़ी काम कराए हैं। जैसे 228 करोड़ का पेयजल था 52 गाँव के लिए, वो मैंने पूरा करा लिया है। 7.5 करोड़ का जो नहरें खराब थी वो पूरा करा लिए, जो पंप थे वो बदलवा लिए। और आपके जो जैसे हमारे पास अनाज मंडी में सरसों गेहूँ की खरीद नहीं होती थी फिरोजपुर जिला में, हम या तो तावड़ू बेचने जाते थे या हम पुराना बेचने जाते थे, उसको सबसे पहले मैंने मंजूरी दिलाई। और अभी जो हमको सरकार ने 25 करोड़ रुपए दिए थे वो लेके अलवर दिल्ली रोड से लेकर के नहीं दोहा तक पूरा रोड बनवाए और छोटे छोटे रोड काफ़ी रोड बनवाए।
ताकि हमारे आम आदमी को परेशानी ना हो, और इस तरह से जो भी मेरे सामने कोई कठिनाई है उस काम को मैंने पूरा अंजाम दिया। तमाम खबरों में बस इतना ही। अपने सुझाव शेयर करने के लिए आप हमें बता सकते हैं। खुदा हाफिज़।